हेलो फ्रेंड्स, एम के बैंकर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आपको कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ामिनेशन के नोटिस के बारे में बताया जाएगा, जिसे कि ssc.nic.in वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है, जो कि एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह नोटिस कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्ज़ामिनेशन 2020 का है, जिसमें कि दिया गया है डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। CHSL 10+2 लेवल का जो एग्ज़ामिनेशन है, उसकी फॉर्म फिल करने की एप्लीकेशन फिल करने की जो डेट है वह 6/11/2020 से स्टार्ट होकर 15/12/2020 तक रहेगी। यानी आपको लगभग 1 महीने का टाइम दिया जाएगा फॉर्म फिल करने के लिए। इसके साथ में यहाँ पर लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की रिसिप्ट फिल करने का टाइम दिया गया है 15/12/2020। और साथ ही में लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट जो आप ऑनलाइन करेंगे तो आप 17/12/2020 तक कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन चालान करेंगे तो आप 19/12/2020 तक कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक 21/12/2020 तक होगा। साथ में शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टायर फर्स्ट 12/4/2021 से 21/4/2021 को रखा गया है। जो आपका एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टायर फर्स्ट, वह 12/4/2021 यानी नेक्स्ट ईयर अप्रैल महीने में 12 तारीख से लेकर 27 तारीख के बीच में आपका एग्ज़ामिनेशन होगा। और यहाँ पर दिया गया है डेट ऑफ टायर 2 एग्ज़ामिनेशन डिस्क्रिप्टिव पेपर। इसमें आपको पता होगा, अगर आपका टायर फर्स्ट एग्ज़ामिनेशन क्लियर हो जाता है तो आपका टायर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जिसका कि आपको डेट टू बी नोटिफाइड लेटर बाद में बता दी जाएगी। नेक्स्ट मैं आपको CHSL 10+2 लेवल एग्ज़ामिनेशन की पे स्केल के बारे में बता दूं। इसमें दिया गया है लोअर डिवीज़न क्लर्क LDC जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पे स्केल लेवल 2 19,900 से 63,200 है, जो कि आप यहाँ नोटिस में देख सकते हैं। नेक्स्ट पोस्टल असिस्टेंट PA शॉर्टिंग असिस्टेंट SA की पे लेवल 25,500 से 81,100 तक है। नेक्स्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर का पे लेवल 25,500 से 81,100 एंड लेवल 5 के लिए यह है 19,200 से 92,300 तक है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A के लिए पे लेवल 25,500 से 81,100 रुपये है। नेक्स्ट मैं आपको CHSL 10+2 लेवल एग्ज़ामिनेशन की एज लिमिट के बारे में बता दूं। एज लिमिट फॉर द पोस्ट इस पोस्ट के लिए जो एज लिमिट है वह है 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष तक है। इसमें साथ में यह भी दिया गया है एज ऑन 1/1/2021 कैंडिडेट बॉर्न नॉट बिफोर 2/1/1994 जो कैंडिडेट वह 2/1/1994 से पहले जन्मा न हो, और साथ में नॉट लेटर देन 1/1/2003 और साथ में 1 जनवरी 2003 के बाद ना जन्मा हो, आर एलिजिबल टू अप्लाई, वह अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। परमिसिबल रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट फॉर डिफरेंट कैटेगरीज आर एज अंडर, और साथ में डिफरेंट कैटेगरी में एज लिमिट में जो रिलैक्सेशन दिया गया है वह भी बताया जा रहा है। इसमें SC/ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल का, PWD अनरिजर्व्ड है उनके लिए 10 साल, PWD OBC के लिए 13 ईयर्स 13 साल, PWD SC/ST के लिए 15 साल, और साथ में एक्स सर्विसमैन
ESM के लिए 3 years after deduction of the military service rendered from the actual age as on closing date of receipt of online application। और साथ में आगे डिफरेंट कैटेगरी के लिए डिफरेंट रिलैक्सेशन दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बताया जा रहा है। SSC CHSL के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है वह फ़ी पेबल 100 रुपये है, 100 ओनली। और वुमेन कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट ST, शेड्यूल ट्राइब ST, पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD एंड एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फ़ी। वुमेन के लिए SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए फ़ीस को एग्जेम्प्टेड किया गया है और बाकी कैटेगरी के लिए 100 रुपये फ़ीस रखी गई है। और साथ में आप यहाँ सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपका रीज़न दिया गया है SSC रीजन एंड स्टेट्स UT अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ द रीजन। आप जिस भी स्टेट या UT से बिलोंग करते हैं, जिस भी रीजन से बिलोंग करते हैं, आप उस हिसाब से आपका सेंटर चुन सकते हैं। आप अपने रीजन्स को देखने के लिए इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं SSC की ऑफिशियल साइट से या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। MK बैंकर नाम से टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें डिफरेंट रीजन्स के हिसाब से डिफरेंट एग्ज़ाम सेंटर्स दिए गए हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, सेंट्रल रीजन के लिए भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरनगर, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, डिफरेंट प्रकार के एग्ज़ामिनेशन सेंटर दिए गए हैं। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इन्हें चुन सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको एग्ज़ामिनेशन सिलेबस के बारे में बता दूं। स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन। द एग्ज़ामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन। जैसा कि आपको मालूम होगा, SSC CHSL का एग्ज़ामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन है, जिसमें टायर फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन होगा, नेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव पेपर टायर सेकंड में होगा तथा साथ ही स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट टायर थर्ड में होगा। In the question paper where necessary, the metric system of weight and measures will be used. The date of examination indicated in notice are tentative। जो कि नोटिस में डेट ऑफ एग्जामिनेशन दी गई है वह टेंटेटिव है। Any change in the schedule of examination will be informed to candidate only through the website of the commission। जो भी चेंजेस एग्जामिनेशन डेट्स में होंगे वह वेबसाइट पर नोटिस डालकर आपको बता दिए जाएंगे। देयर शैल बी नो प्रोविज़न फॉर रीवैल्यूएशन रीचेकिंग इन द एग्जामिनेशन। नो कोरस्पॉन्डेंस इन दिस रिगार्ड शैल बी एंटरटेन्ड। यहाँ कहा गया है कि देयर शैल बी नो प्रोविज़न, यहाँ पर कोई प्रोविज़न नहीं है फॉर री इवैल्यूएशन रीचेकिंग। आपके एग्ज़ाम्स के लिए जो रीवैल्यूएशन और रीचेकिंग का यहाँ पर कोई प्रोविज़न नहीं दिया गया है। नेक्स्ट इसमें बताया गया है टायर फर्स्ट का जो एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन होगा, वह टोटल 60 मिनट का होगा और 80 मिनट फॉर कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब एज पर पैरा 8.1 एंड 8.2। 8.1 और 8.2 में जो दिया गया है उस हिसाब से कैंडिडेट को 80 मिनट दिए जाएंगे। और SSC CHSL के सिलेबस में 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहला इंग्लिश लैंग्वेज, सेकंड जनरल इंटेलिजेंस, थर्ड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और फोर्थ है जनरल अवेयरनेस। और साथ में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 हो गए। इंग्लिश में भी 25, जनरल इंटेलिजेंस 25, क्वांटिटेटिव 25 एंड जनरल अवेयरनेस भी 25। और यह प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और टोटल 50
नंबर का एक सेक्शन रखा गया है। इंग्लिश में भी 50 नंबर, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस सभी 50-50 नंबर के होंगे। टायर फर्स्ट एग्जामिनेशन है वह ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 मार्क्स। यहाँ पर 0.50 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी नॉर्मलाइज्ड बाय यूजिंग द फॉर्मूला पब्लिश्ड बाय द कमीशन वाइड नोटिस नंबर। जो भी यह नोटिस नंबर दिया गया है इसमें मार्क्स को नॉर्मलाइज करने का फॉर्मूला दिया गया है। टेंटेटिव आंसर की ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट। जो भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा उसकी टेंटेटिव आंसर की आपको वेबसाइट पर दे दी जाएगी। यहाँ पर इस नोटिस में आपको सिलेबस फॉर द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन को डिटेल में बताया गया है। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए यह सब सिलेबस है, इसे आप पीडीएफ को डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंस के लिए भी यहाँ सिलेबस दिया गया है, साथ में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए भी दिया गया है और साथ में जनरल अवेयरनेस का डिटेल सिलेबस दिया गया है। इसे आप टेलीग्राम ग्रुप से पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। एसएससी CHSL 10+2 लेवल एग्ज़ामिनेशन की सभी इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी गई है। फिर भी अगर आप इसे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस नोटिस को आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वरना आप इसे एसएससी की ऑफिशियल साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यह आपके सामने ऑफिशियल साइट दी गई है ssc.nic.in। जाने से पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें तथा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद।